हेलो दोस्तों एवं सभी स्टूडेंट। इस वैश्विक महामारी को लेकर के ऑफलाइन क्लास अभी सारे बंद हैं, तो ऑफलाइन क्लास अभी संभव है भी नहीं। तो आज हम कुछ आपको वीडियो लेकर के आए हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। इससे पहले डिटरमिनेंट है क्या, इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। जब जाइएगा तो उसमें फर्स्ट वीडियो जो है डिटरमिनेंट के बारे में ही बताया गया है। वैसे उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दिया हूँ, आप वहाँ पे भी जा कर के ऊपर में जो हमारा जो वीडियो है ऊपर में एक आई बटन होगा, उस आई बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर एक वीडियो का लिंक दिखाई देगा। उस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको उस वीडियो पर ले जाएगा और वहाँ पे मैंने एक पेज पर बताया है। हालाँकि वहाँ पे पेज पर पूरा फ्रेश दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे अगर देखने का तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं आएगा समझ में तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें लिख सकते हैं कि यह समझ में नहीं आया या समझ में आया, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं 8521968146। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें पर्सनली मैसेज भेज सकते हैं या कॉलिंग कर सकते हैं। कॉलिंग करने के लिए भी आप हमें इस नंबर पे ही कॉल करेंगे तो आपको हम मिलेंगे। वहाँ पे बताया गया है कि कैसे-कैसे सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट क्या होता है, उसके सारे कुछ के बारे में हम बता दिए हैं। क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ है रो, कॉलम। रो और कॉलम क्या होता है, ये भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो हम आज चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, और यह खास करके उन विद्यार्थियों के लिए है जो बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं। बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं और वो हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम ही हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम नहीं है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसका है रो को कॉलम में, रो को कॉलम में एवं कॉलम को रो में बदलने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर रो को अगर हम कॉलम में, रो कहने का मतलब हुआ ये हुआ रो है, मतलब इसको बोलेंगे हम लोग स्तंभ। स्तंभ ए है, स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3। ये है पंक्ति, पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3। तो यहाँ पर स्तंभ को बोलते हम लोग है कॉलम। स्तंभ 1, कॉलम 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल में लिखिएगा C1। इसके बाद लिखिएगा कैपिटल में लिखिएगा C2। कहने का मतलब हुआ ये स्तंभ, दूसरा स्तंभ। ये है तीसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ को लिख सकते हैं C3। ये है पंक्ति 1 है तो इधर लिखेंगे हम रो 1, कैपिटल R1 लिखेंगे। ये हो जाएगा दूसरा पंक्ति है तो ये हो जाएगा आपका ये R2। ये तीसरा पंक्ति है तो हो जाएगा ये R3। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको समझेंगे कैसे हम, ये हो गया जो आपको दिखाई दे रहा है ये है कॉलम 1, स्तंभ 1। ये है कॉलम 2, स्तंभ 2। ये है कॉलम 3 मतलब स्तंभ 3। ये हो गया R1 मतलब पंक्ति 1। ये है पंक्ति 2 और ये है पंक्ति 3 मतलब R3 है। इन सारे बातों को उस वीडियो में बताया गया है।
अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर में जाकर के आई बटन पे जाकर के जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा एक बार। यहाँ लिखा हुआ है इसका फर्स्ट प्रॉपर्टीज है रो को कॉलम में। कहने का मतलब है इस रो को अगर हम कॉलम में से सजा दे अगर, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है A1 B1 C1। रो को हमने कॉलम में बदल देंगे, ये हो जाएगा A1, यहाँ चलेगा B1, यहाँ आ जाएगा C1। देखिए A1 B1 C1। फिर क्या है दूसरा को बदलेंगे, दूसरा रो को बदलेंगे कॉलम में, तो यहाँ हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा यहाँ पे C2। फिर तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा रो को ही बदलेंगे हम कॉलम में, ये हो जाएगा A3 B3 C3। अगर ऐसे चेंज कर दिया जाए और इसका जो वैल्यू निकालेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू इसका भी आएगा, मतलब दोनों का जो मान होगा वह एक ही होगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा प्रॉपर्टीज आपका कह रहा है डिटरमिनेंट के दो आसन रो या कॉलम को अदल बदल कर उसके दो कॉलम या उसके दो रो को अगर अदल बदल कर स्थान चेंज करके अगर लिखा जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलम 1 को कॉलम 2 के स्थान पर कर दिया गया है और कॉलम 2 को कॉलम 1 के स्थान पर कर दिया, मतलब दो आसन को आसन कॉलम को जो यहाँ पे अदल बदल कर लिख दिया गया है, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल और केवल इसका चिन्ह में केवल परिवर्तन होगा। इसका चौथा जो प्रॉपर्टी है वो आपको हम बताएंगे आगे। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है देख लीजिए, यदि डिटरमिनेंट के दो रो या कॉलम के मान समान हो, यदि डिटरमिनेंट के दो रो या कॉलम के मान समान हो, डिटरमिनेंट की क्या है दो कॉलम या रो का मान अगर समान होगा अगर, तो उसका मान 0 होता है बाबू। देखो कैसे होता है 0, A1 A2 A3 A1 A2 A3। अब यहाँ पर दो कॉलम जो है वह क्या है समान है, दो कॉलम का मान यहाँ पे क्या है समान है। अगर दो कॉलम यहाँ पे समान है फिर भी मान 0, अगर दो रो का मान भी अगर यहाँ पर समान होता तो उसका मान भी 0 ही होता। अब इसका चौथा प्रॉपर्टी जो है आपको हम समझा रहे हैं बोर्ड पे लिख करके, ठीक है। और इसका जो हम लिखे हुए जो प्रॉपर्टीज है वो आपको हम एक पेज पे लिख करके हमारे डिस्प्ले के आगे आपको दिखता होगा अभी, उसमें से आप देख लीजिए कि चौथा प्रॉपर्टीज क्या कहता है। हम एग्जाम्पल देकर के यहाँ पे आपको समझा देते हैं, ठीक। और आप चाहे तो वीडियो को रोक करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले करके और आप नोटबुक में उसे नोट कर लीजिएगा। और गणित जो है वह प्रैक्टिस का चीज है, जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के ही आपको समझ में आएगा। गणित जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, प्रॉपर्टीज जो है कम से कम 2 बार समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, क्योंकि जब जिस समय आप लोग क्लास में होते थे तो पूछते थे क्वेश्चन कि आपको समझ में आया कि नहीं, आपको समझ में आया कि नहीं, यानी कि कुछ बच्चे बोलते थे यस सर, कुछ बोलते थे नहीं समझे सर, तो फिर से हम समझाने की कोशिश करते थे। लेकिन अभी क्या है हमारे सामने केवल और केवल क्या है तो एक कैमरा है और आपके सामने हम यहाँ बोर्ड पे दिख रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप केवल हमें कमेंट बॉक्स में ही लिख सकते हैं या पर्सनली जो हम व्हाट्सएप नंबर दिए हैं उस व्हाट्सएप नंबर पे आप दे सकते हैं। तो इसका चौथा गुण क्या कह रहा है
वो आपको डिस्प्ले पर भी दिखता होगा, पेज में लिखा हुआ है। यदि किसी रो या कॉलम के प्रत्येक अवयव को किसी एक गुणांक से गुणा किया जाए तो नए सारणिक का मान उसी गुणांक से गुणित सारणिक के तुल्य होता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। चौथा इसका गुण क्या कहता है कि यदि किसी डिटरमिनेंट के अवयव को नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि अगर यह रो है तो इस प्रत्येक रो के प्रत्येक एलिमेंट को भी नहीं, ध्यान देना है, वो केवल मैट्रिक्स में लागू होता है, डिटरमिनेंट में लागू नहीं होता है। किसी एक रो के प्रत्येक एलिमेंट को अगर कोई निश्चित राशि से गुणा किया जाए तो इसका जो वैल्यू होगा वो अगले डिटरमिनेंट के, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर लगा दिए एम एम एम, आगे क्या हो जाएगा एम इंटू A1, A2, A3, यहाँ हो जाएगा B1, B2, B3, C1, C2, C3। कुछ समझ में आया या नहीं? देखिए कैसे बताए हैं। जो चौथा इसका प्रॉपर्टीज कहता है किसी भी डिटरमिनेंट को अगर उसके एक रो या एक कॉलम को कोई भी एक निश्चित राशि से गुणा किया जाए तो उसका जो वैल्यू होगा वह किसी दूसरे डिटरमिनेंट के, अब यहाँ पर एक वैसा डिटरमिनेंट लेंगे जो इसी के बराबर संख्या में रहेगा। जैसे A1 है तो A1 है, A2 है तो A2 है, A3 है तो A3 है, B1 है तो B1 है, B2 है तो B2 है, B3 तो B3, जैसा दिया है वैसा लिख दिए हैं। अब यहाँ पर जब m से गुना किए तो इस सब में गुना करना पड़ गया। अब इस पूरा के यह mवे गुणांक के बराबर इस डिटरमिनेंट का मान होगा, जो इसका चौथा प्रॉपर्टीज है। इसका पांचवा प्रॉपर्टीज क्या कहता है, अब हम वो देखेंगे। देखिए आपको इस कॉपी का जो है PDF आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम कोशिश करेंगे डाल देने का, और आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर के हम वीडियो पर आपको दिखाई देता होगा आपको अभी। पांचवा क्या कर रहा है, यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयव किसी दूसरी एक अथवा अधिक पंक्तियों अथवा स्तंभों के संगत अवयव के किसी समापवर्तन से बढ़ाया या घटाया जाए तो सारणी के मान में परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब है हम यहीं पे एक एग्जाम्पल लिखेंगे, और 5 नंबर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ही लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम चाहे तो लिख सकते इसको है इस प्रकार से। क्या कह रहा है, किसी सारणी के मान में अगर उसके स्तंभ या पंक्ति में अगर कोई भी संख्या को बढ़ाया या घटाया जाए तो उसके समापवर्ती मान से बढ़ाया या घटाया जाए तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये बात अगर दिया हुआ है, हम चाहे तो अगर क्या लिख सकते हैं इसको है इस प्रकार से A1 और हम इसको गुना में यहाँ ला सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा ये अभी प्लस में M B1, और यहाँ पे वैसे ही छोड़ देना है, एलिमेंट को उतार देना है, ये रहा C1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस A2 को वैसे ही लिखना है A2 प्लस M, यहाँ लिखे थे B1 तो यहाँ लिखेंगे B2, यहाँ लिखेंगे B2, और यहाँ पे B2 और C2 को छोड़ देना है। फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा A3
प्लस एम बी 3 और यहाँ पे B3 छोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा C3 और डिटरमिनेंट का सिंबल यहाँ पे कर देना है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है इसका 5 नंबर जो प्रॉपर्टीज है वो कह रहा है कि किसी भी डिटरमिनेंट में उसके एक रो या कॉलम में उसके दूसरे स्तंभ या पंक्ति के एलिमेंट से गुणा करके जोड़ा या घटाया जाए तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जिसका एग्जाम्पल ये रहा। इसका 6 नंबर एग्जाम्पल क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, वो हम देख लेते हैं। इसके बाद हम बारी बारी से सब पर एग्जाम्पल लेकर के और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोक रोक करके देखिए, वीडियो को रोक लीजिए और उसको फिर से पुनः समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता है तो आपके नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें भी आप लिख सकते हैं। अगर 6 नंबर है, एक सारणिक को उसी क्रम के दो सारणिकों के योग के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। एक सारणिक मतलब एक डिटरमिनेंट को जो है उसके दो डिटरमिनेंट के योग के रूप में हम लिख सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे लिखा हुआ अगर है 6 नंबर प्रॉपर्टीज क्या कहता है वो देख लीजिए। A प्लस A1 B प्लस B1 C प्लस C1। इसके बाद है D G E H F I। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से इसको तोड़ दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब A B C ये हो जाएगा D E F ये हो जाएगा G H I और इसको जोड़ दीजिए इस प्रकार से। फिर लिखिए यहाँ से ये हो जाएगा A1 B1 C1 ये हो जाएगा D G E H F I। इसको आप इस प्रकार नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हम डिटरमिनेंट का 6 प्रॉपर्टीज बता दिए। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे नोटबुक में वीडियो को देख करके लिखें और समझने की प्रयास करें। ऑनलाइन में जहां तक हम आपको संकेत दे चुके हैं वहां तक बता दिए। चूंकि आप तो क्लास में होते थे तो सामने बैठे होते थे कि सर ये प्रॉब्लम है वो दिक्कत है। अब यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ हमारे सामने क्या है, कैमरा है और कुछ नहीं। तो आप इन वीडियो को देखिए और अगले वीडियो अगर आपको चाहिए और हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे में लाल कलर का लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको क्लिक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि हमारा वीडियो जैसे अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के बीच इसे पहुंचाइए ताकि आपका जो दोस्त अभी जो बिहार बोर्ड की जो 12th क्लास की जो बिहार बोर्ड की हिंदी मीडियम से तैयारी करने जा रहे हैं या कर रहे हैं उनको भी कुछ फायदा हो। और हमारा डिटरमिनेंट का जो पहला वीडियो है ऊपर आई बटन पे दे दिए हैं। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आया होगा तो आपके सामने नीचे डिसलाइक बटन भी है। आप तो जानते हैं कि आपको समझ में अगर नहीं आएगा तो बस डिसलाइक क्लिक कीजिएगा और निकल जाइएगा। धन्यवाद।